तो हम हेलो स्टूडेंट्स, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करने जा रहे हैं। नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ी थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें आपको बताया था कि ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, ये दोनों रियल लाइन्स है। ये भी रियल लाइन है, ये भी रियल लाइन है। दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओ पर। ये ओ क्या कहलाता है? ओ इज नोन एज ओरिजिन। ठीक है, वो ओरिजिन जहाँ ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है, ओरिजिन है। ये दोनों लाइनें इसे चार हिस्सों में बांट रही हैं। एक इसे क्वाड्रेंट 1 कहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट 2, ये नीचे का हिस्सा क्वाड्रेंट 3 और ये क्वाड्रेंट 4। अच्छा, दो चार हिस्से तो ये हो गए। ये एक्स एक्सिस जो है किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, वाई एक्सिस किसी क्वाड्रेंट में नहीं है। तो इस तरह से देखें तो आप इसके 6 हिस्से हैं, 4 क्वाड्रेंट और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, इसको अब हमें मालूम करना है इसमें कि किसी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे। पहली बात तो हम प्लॉट कैसे करेंगे। मतलब 2 3 प्लॉट करना है आपको, तो यहाँ पर 2 लेंगे और ये 3 आ जाएगा, यहाँ पर इस जगह ये पॉइंट आ जाएगा 2 3। सही है, ये मैं कोऑर्डिनेट मिटा देता हूँ ताकि ज़रा साफ लिखने में आ जाए। तो ये जो है 2 3 लिया आपने, 2 ये आ गया, 3 आ गया, ये पॉइंट आ जाएगा, ये 2 3 आ जाएगा। ऐसे अगर माइनस में लेना है आपको तो -2 ये हो जाएगा और यहाँ पर जो भी लेना है 4 ये हो जाएगा। अगर आपको -4 -5 लेना है तो इधर आएगा, और अगर ये x तो पॉजिटिव लेना है, y नेगेटिव लेना है तो इधर आएगा। तो इस तरह से इधर जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे यह तो पॉजिटिव होंगे, x भी और y भी। 2 3 लेना है, 3 5 लेना है, 7 सब इधर है। इस हिस्से के अंदर सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x नेगेटिव है, ठीक है ना, और ये हिस्सा पॉजिटिव है। तो x तो निगेटिव आएगा, इसमें -4 -3, और ये y पॉजिटिव आ जाएगा। सही है ना। इस हिस्से में x भी निगेटिव है, y भी निगेटिव है। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, जो पॉइंट्स आएंगे वो x भी निगेटिव होंगे, -y भी निगेटिव होंगे, -2 -3 इस तरह से, है ना, दोनों निगेटिव होंगे। अब आप आ जाइए इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ पर आपका x पॉजिटिव है, y निगेटिव है। तो क्या होगा, x पॉजिटिव आ जाएगा और y निगेटिव आएगा, जैसे 4 -3 7 -3। इस तरह से आपके पास इस क्वाड्रेंट का हिसाब है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आपको किसी पॉइंट से कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं, सपोज इस पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट मालूम करने के क्या है ये, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर, और जहाँ ये एक्स एक्सिस को काट कर रहा है वो एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगा। मान लीजिए 2.5 पे कर रहा है, 2, ये तो मालूम नहीं क्योंकि ग्राफ पेपर तो मालूम हो जाएगा। वैसे आपको ये मालूम, यहाँ पे मालूम नहीं होगा क्योंकि रफ खिंचा हुआ है। तो मैं इसे x1 लिख देता हूँ। ये जो है पॉइंट होगा x1, जो जहाँ पर ये x एक्सिस को कट कर रहा है, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस। ये हाइट जो है इसकी, ये बराबर, इसके लिए आप यहाँ से परपेंडिकुलर, ये भी कुछ होगा 3.4 3 जो भी हो रहा है बहरहाल, तो उसे मैं y1 लिख देता हूँ। तो ये तरीका हमारे पास है किसी पॉइंट से कोऑर्डिनेट मालूम करने का। सही है। अब इन पॉइंट से कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखिए 1 है ये, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस पर है, हाइट कुछ है ही नहीं, ये हाइट कुछ है ही नहीं, तो ये 0 होगा, तो ये पॉइंट होगा 1 0। इसको अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे 1, इससे कोऑर्डिनेट 1 0, इससे कोऑर्डिनेट 2 0, ठीक है, इससे कोऑर्डिनेट 3 0, इसके 4 0, इसके बाद ऐसे यहाँ पे -1 0 -2 0 -3 0, यानी एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हैज कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट 0। सिमिलरली आप देख सकते हैं वो पॉइंट जो वाई एक्सिस पर है उस पर x0 होगा, क्योंकि ना ये यहाँ पर है पॉइंट, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, तो इसका मतलब है x कोऑर्डिनेट 0 है। तो y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, यानी ये होगा 0 4, इसी तरह से ये हो जाएगा 0 3, ये 0 2 0 1 -1, ये इस तरह से हो जाए। तो आपको याद यहाँ से ये रखना है कि एक पॉइंट जो x एक्सिस पर है उस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, एक्स, एक पॉइंट जो वाई एक्सिस पर है उस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब मान लीजिए आपको, ये तो मैं मिटा देता हूँ, ये तो ऐसी रफ़ी लिया था। अब मान लीजिए मुझे ये डिस्टेंस मालूम करना है, ओपी, ये डिस्टेंस मालूम करना है। तो देखो ये डिस्टेंस जो है ये x1 है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर क्या है, तो ये x1 आ गया और ये y1 आ गया, जैसे कि हाइट है इसकी। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये जो है, अगर मैं O लिखूं और इसे P लिखूं और इसे Q लिख देता हूँ, इसे मैं Q लिख देता हूँ, OP स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, देखो बेस स्क्वायर x1 स्क्वायर आ गया प्लस
ये आ जाएगा आपके पास ये डिस्टेंस y1 स्क्वायर। तो फॉर्मूला हमारा हो गया डिस्टेंस मालूम करने का ओरिजिन से पॉइंट तक का x1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, अब मान लीजिए दो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, ये पॉइंट से आपको कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पर इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, ये पॉइंट मान लिया x2 y2 है। तो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये आपके पास x2 होगा, यहाँ से यहाँ तक, ओरिजिन से यहाँ तक x2 होगा। ये ओरिजिन से मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, ये जो है ओरिजिन से यहाँ तक जो है x2 है, और ये जो है ये x1 है। तो ये डिस्टेंस माइनस करने के बाद मालूम करेंगे, और ये आ जाएगा आपके पास x2 माइनस x1। यहाँ लिख लेते हैं हम x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस, और ये हाइट जो है ये जो है इसके बराबर आ जाएगा। ये मैं पी आर, यहाँ पी क्यू लिखा, या पी आर लिख देता हूँ या टी लिख देता हूँ। तो इस तरह पी आर जो है हमारे पास ये इसके बराबर होगा, और ये हो जाएगा x21, ये पी आर जो है। अब ये हाइट कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक हाइट है y2, ये y2, ये हाइट जो, ये वाली हाइट जो है इस हाइट के बराबर है, ये है y1। तो ये हाइट हो जाएगी आपके पास y2 माइनस y1। ये मैंने हाइट ये ले ली, ये हो जाएगी y2 माइनस y1। तो इस तरह से ये आ गया x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ साफ साफ लिख देता हूँ, ये से सब मिटा कर ही लिख देता हूँ मैं। फॉर्मूला, ये मेन फार्मूला है, यही पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होगा। एक तो आपको याद रखना है कि ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, जो भी कोऑर्डिनेट है उनके स्क्वायर। 4 और 5 है तो ओरिजिन से हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है ना। और जो आपके पास अगर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक मालूम कर लीजिए, ए लिख लीजिए, ए x1 y1 है, और बी जो है x2 y2 है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्योंकि देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ज़रा b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखिए, तो वो कितना होगा, वो हो जाएगा आपके पास b माइनस ए का स्क्वायर कितना होगा, वो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर, दोनों एक ही चीज़ है। अगर मैं इसे ए को जो है b लिख दूँ, बी स्क्वायर, ये माइनस 2ab, ये प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों एक ही चीज़ है। ये सॉरी ए स्क्वायर आएगा, सिर्फ ये फ़र्क है कि ये स्क्वायर इधर लिखा है, बी स्क्वायर। तो इस तरह से ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस ए के होल स्क्वायर के बराबर होता है, ये याद रखिए आप। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस ए के होल स्क्वायर के बराबर होगा। उसका मतलब ये हुआ कि इस फार्मूले को अगर आप चाहें तो जैसे ज़रूरत होगी उसके हिसाब से यूज़ कर लेंगे। x2 माइनस x1, सॉरी ये चेंज करके लिखेंगे, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने कर लिया है। ये जो कुछ भी है मैंने आपको सिर्फ ये फार्मूला तो नया बताया, बाकी जो है बाकी आपको पहले जो कुछ मैंने बताया है वो सब आपको मालूम है। ठीक है ना, ये आपने पहले ही कर रखा है, कोई नई चीज़ नहीं बताई गई है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.1 करनी है मैंने, तो उसके लिए आपको फार्मूला मैंने पहले ही बता दिया है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज x1 x2 एंड y1 y2 इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। लिख देता हूँ मैं दोबारा, हालांकि लिखा जा चुका है। द डिस्टेंस बिटवीन, बार बार लिखने से याद भी होता है। द डिस्टेंस बिटवीन
2 पॉइंट्स। पॉइंट्स को नाम भी दे देते हैं, आमतौर से इस तरह से लिखते हैं, इन्होंने नाम नहीं दे रखा, मैंने नाम दे रहा हूँ इसे A23। पहले ए लिख दिया, फिर उसके बाद ब्रैकेट में लिख दिया एंड बी, दूसरा पॉइंट है 41। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हमें निकालना है। फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। लिख दीजिए आप इज इक्वल टू, पहले फार्मूला लिख लेते हैं हम ताकि आपको याद भी हो जाए, हालांकि कोई ज़्यादा मुश्किल फार्मूला नहीं है। फार्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये जैसे कि बताया गया कि x1 x2 जो है पहले पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, x2 y2 जो है दूसरे पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये आपको मालूम ही है कि पहले जब ब्रैकेट में लिखे जाते हैं इस तरह से नंबर, पहला नंबर x होता है, दूसरा y होता है, पहला x होता है, दूसरा y होता है। इस केस में चलिए इसे भी लिख देते हैं, हेयर x1 जो है ये पहला पॉइंट है, x1 का मतलब पहले पॉइंट से, तो x1 इज इक्वल टू 2, और इसी पॉइंट से रिलेटेड ये है तो y1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब आ जाए दूसरे पॉइंट पर, ये x2 y2, दूसरा पॉइंट जो है ये 41 वाला, इससे पहला पॉइंट x से याद रखिए, x2 4 और y2 1। ठीक है, अब कुछ भी नहीं है, इसे रख दीजिए। मैंने लिखा ए बी का मतलब होगा कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, यानी ये सारी लैंग्वेज जो हमने लिखी है वो इस ए बी में आ गई है। ठीक है ना, ये सब जो लिखा है डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी, वो सब यहाँ आ गया। तो इसको आप हम रूट बनाते हैं, और रूट बनाने के बाद लिखते हैं x2 माइनस x1 4 माइनस 2, और इस पर स्क्वायर भी है, प्लस y2 माइनस y1, ये y2 है, y2 कितना है 1 माइनस 3। ठीक है, ये हमें लिखना, ये ज़रूरत होना नहीं चाहिए, ये आपको याद रहे। अगर x1 y1 इधर है, पहला पॉइंट x1 y1, 1 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा पॉइंट x2 y2, तो अब x2 माइनस यहाँ से ऐसे लिख लें। ये अभी शुरू में मैंने लिख दिया है, वैसे इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, ये आपको ऐसी प्रैक्टिस होना चाहिए, टाइम भी बचेगा। तो यहाँ बचा 4 माइनस 2 कितना हुआ 2, तो ये तो 2 का स्क्वायर आ गया, प्लस ये कितना है -2, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, ये आ गया, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, प्लस -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होते, इज इक्वल टू 8, इज इक्वल टू 4, और इन दोनों का टोटल हमारे पास आ गया 8। इसको आप चाहें तो ऐसे फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट निकालने का तरीका 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो इस तरह से ये आ गया 2√2 है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए बी इज 2√2। ठीक है ना, तो सिंपल क्वेश्चन से कुछ फार्मूला याद होना चाहिए, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। सही है, और ध्यान रहे कि x1 y1 जो है ये पहला पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा पॉइंट x2 y2 रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले हमेशा x आता है, दूसरा y आता है। ये छोटी सी चीज़ें याद रखेंगे तो कोई मसला नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमारा आंसर आ गया। अब आ जाएं आप सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट भी है, ये पॉइंट्स में लिख लेता हूँ, -5, 7, मैं इन्हें भी नाम ए बी दे देता हूँ, ए और ये बी, इन्होंने नाम नहीं दिया, हम खुद दे रहे हैं नाम, इससे दे सकते हैं हमेशा। -1 3,
ठीक है, एक चीज़ याद रखिए, आपको पहले भी मैंने जब ऊपर पहले बताया कि x2 माइनस एक्स वन होल स्क्वायर भी फार्मूला होता है, y2 माइनस वाई वन होल स्क्वायर भी फार्मूला होता है, ये वाला भी। और इसको अगर हम चेंज करके भी लिख सकते हैं, ऊपर लिख कर बताया था x1 माइनस एक्स टू होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई टू होल स्क्वायर, है ना। तो इस ऑर्डर में भी ले सकते हैं, जिस तरह से जाए। अब यहाँ पर हमें जो है, जब भी शुरू में माइनस आ रहा हो, जैसे आप क्या लिखेंगे x2 माइनस एक्स वन होल स्क्वायर, x2 कितना होगा -1, और ये +1 हो जाए +5, ठीक है, -1 +5। तो इसमें अगर आप चाहें तो x1 माइनस एक्स टू होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और x2 माइनस वाई टू माइनस, तो लेकिन मैं यहाँ पर अभी वही लिखूँगा। लेकिन ये याद रहे कि हम इस फॉर्मूले को ऑर्डर चेंज कर कर भी लिख सकते हैं। ऑर्डर चेंज करने का मतलब समझ ही गए ना, कि x1 पहले x2 बाद में। लेकिन मैं फ़िलहाल इसको जो है ऐसे लिख रहा हूँ, x2 माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन होल स्क्वायर। ये आ गया। अब इसमें देख लीजिए, अब मैं यहाँ पे वो x1 y1 जैसे ये अलग अलग करके लिखा था वो नहीं लिख रहा मैं, वो ठीक है ना। तो ये आपके पास अंडर रूट आ गया। याद रखें x2 बाद वाले पॉइंट से, x1 पहले वाले पॉइंट से, y2 बाद, यानी 2 जो है बाद वाला पॉइंट है और 1 जो है पहला वाला पॉइंट है। तो आपने लिखा x2 कितना है -1, उसके बाद फार्मूले का माइनस, उसके बाद फार्मूले का माइनस। अब उसके बाद क्या x1 चाहिए, वो -5 है, उसको आप जो है चलिए अभी मैं अगली लाइन में लिख कर मैं बताऊँगा, तो फिर आइंदा से रखेंगे। ये आ गया x2 माइनस एक्स वन होल स्क्वायर, और इस सब को क्योंकि एक ब्रैकेट पहले आ चुका है तो हमें इस ब्रैकेट की फॉर्म चेंज करनी पड़ेगी, होल स्क्वायर प्लस, अब आ जाए y2 माइनस वाई वन। तो y2 कितना है, बाद वाला पॉइंट, याद रखिए मैंने ये 3 माइनस 7 होल स्क्वायर, सही है। पहला पॉइंट जो है x1 y1 है ना, ये पहला पॉइंट x1, ये y1, ये क्या है, ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ये शुरू की बात है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, वरना ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं, इधर कभी भूल जाए कि x2 दूसरे पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो आपके पास अंडर रूट, देख लीजिए, अब ये और ब्रैकेट ख़त्म करते हैं, -1 और माइनस मिलकर ये -1 और माइनस मिलकर प्लस हो गया ये। अब मैं आपको बात ये बता रहा हूँ कि जब आपको ये लगे कि पहला तो x2 आपने लिख लिया, अब दूसरे पॉइंट में अगर माइनस का आ रहा है तो ऐसे माइनस का आएगा ना, जब ये जब लिखे तो -5 जैसे यहाँ लिखा है, तो इसको मत लिखिए, आपको मालूम है प्लस हो जाएगा मिलने के बाद। 2 माइनस आ रहा है, एक माइनस तो फार्मूले का, एक उसका फार्मूला, तो दोनों को लिखिए, क्यों खामखा ये मतलब ब्रैकेट में ब्रैकेट बनाए। इतनी तवक्को की जाती है कि 10th क्लास का बच्चा वो इतना लिख सकता है। 2 माइनस आ रहे हैं, एक माइनस ये, एक माइनस ये, तो इनको अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं, आप ये ऑर्डरली अपने जहन में कर सकते हैं कि यहाँ प्लस का निशान आएगा। अब आ जाइए यहाँ से, 3 माइनस 4 कितना हुआ, 3 माइनस 7 कितना हुआ, -4, और इसे लिख दीजिए आप होल स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास हम आता है यहाँ से 4 आएगा, ये 4 स्क्वायर आ गया, ये -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर भी, चलिए भी मैं -4 ही लिख लेता हूँ क्योंकि इसका स्क्वायर नहीं लिखा। वैसे स्क्वायर प्लस का हो या माइनस का, किसी भी नंबर का स्क्वायर हो वो प्लस ही आना है। माइनस और माइनस मिलने के बाद क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। -4 इंटू -4, 2 माइनस आ रहा है, प्लस हो गया। 16 प्लस 16 है ना, देख लीजिए, इसका भी स्क्वायर 16, इसका भी 16, और दिस इज इक्वल टू √32। मैं √32 के फिर फैक्टराइज करके आपको दिखा देता हूँ। 2 से डिवाइड किया हमने, ये 16 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया, ये हमारे पास 8 आ गया, ये 2 से डिवाइड किया, हमारे पास ये 4 आ गया, और फिर ये 2 और ये 2। तो देखिए एक 2 का पेयर बन गया, एक 2 का पेयर बन गया, ये 2 पेयर में से एक लेते हैं ना, इस 2 का पेयर नहीं बन रहा हमारे पास, चलो इसे भी यहीं लिख लेता हूँ, 2 एकम 2, इस 2 का पेयर नहीं बन रहा, तो जिसके पेयर बन रहे हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 दूनी 4,
और आपके पास ये √2 आ गया। 4√2 जो है इसका डिस्टेंस आ गया इन दोनों पॉइंट्स में। थर्ड पॉइंट्स पर आते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ये पॉइंट्स हैं AB और दूसरा है -A -B। ठीक है, इसको फिर नाम नाम A दे देता हूँ, इसे B देता हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि AB दें, PQ भी दे सकते हैं कुछ। तो फॉर्मूला वही रहेगा, अगेन लिख रहे हैं अभी फॉर्मूला। लेकिन देखिए एक चीज़ देखें यहाँ पर, -A1 आएगा, -A आएगा, फिर ये जब आप लिखेंगे x2 - x1, तो x2 का -A आ गया, x1 का भी -A, दोनों माइनस आ रहे हैं। तो जब दोनों माइनस इस तरह से आ रहे हो तो फॉर्मूला ये वाला लगाना आसान रहता है। ये मैंने बताया कि दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं, x1 - x2 होल स्क्वायर। आपके पास सिचुएशन इस तरह से आएगी -A, तो इसे -A x2 क्या फॉर्मूला से लिखा है हमने, AB -AB, तो ये हो जाएगा आपके पास ये -A और ये -A, तो ये ऐसे आ जाएगा आपके पास। खैर यहाँ तो ये प्लस हो रहा है, कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन कहीं कहीं फ़र्क पड़ता है जहाँ पे आपको पूरा फॉर्मूला खोलना पड़ता है। y2 - y1 y1 - y2, ये ध्यान रखना है कि अगर आपने यहाँ पर x1 - x2 लिखा है तो यहाँ y1 - y2 ही लिखना है। हाँ, कोई आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ी सिमिलरिटी जो है चेंज हो जाती है। अब मैंने इसे लिखा क्यों वो आप देखिए, पहले लिखा x1 तो ये आ गया A। अब ये -A जो है मैंने बताया, तो एक तो -A फार्मूले का आ गया, x2 - x1 ये वाला फार्मूले का आ गया, एक जो है ये भी माइनस में है, तो इस तरह से प्लस हो जाएंगे, प्लस। हालांकि ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये भी -2 आएगा और -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसी तरह से ये B आएगा, y1 जो है B है और ये +B हो जाएगा, और ये हो गया आपके पास होल स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं A + A कितना होगा, 2A होगा, ये स्क्वायर नहीं होगा, 2A प्लस B और B 2B, B स्क्वायर नहीं, वो मल्टीप्लाई करते तब होता है, ये 2B स्क्वायर हो गया। इस तरह से ये हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 हो गया और A का स्क्वायर A हो गया, प्लस ये 4 आ गया और ये B स्क्वायर आ गया। अब आप ये देख रहे हैं दोनों में 4 मौजूद हैं, तो जब इस तरह से होता है तो हम कॉमन ले सकते हैं, ये रूट के अंदर ही रहेगा कॉमन। ये आ गया, यहाँ से डिवाइड किया तो A स्क्वायर और ये आपका B स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब जो है ये A स्क्वायर ये B स्क्वायर आ रहा है, ये हमें दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, एक तो 4 का और एक 2 नंबर है यहाँ पर, एक तो 4 है, एक A स्क्वायर B स्क्वायर। ब्रैकेट में जो टर्म होती है पूरा एक टर्म मानी जाती है, तो ये 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 का आपने स्क्वायर रूट निकाला 2 आ गया, और इसका हम नहीं निकाल सकते, ये ध्यान रहिए कि इसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, A + B नहीं लिख सकते। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर दिखा देता हूँ। मान लीजिए एक जगह लिखा है 3 स्क्वायर और एक जगह लिखा है 4 स्क्वायर, दिस इज़ नॉट इक्वल टू, ये इसके बराबर नहीं होता 3 + 4 के, यानी ये 7 नहीं होता है। ये देख सकते हैं आप, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, इस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, और ये मिला के हो गया 25, और ये बराबर हो गया 5। यहाँ 7 आ रहा था, यहाँ 5 आ रहा है। तो रूट में अगर प्लस हो रहे हो तो स्क्वायर रूट हम नहीं ले सकते अलग, मल्टीप्लाई में बेशक लिख सकते हैं, A स्क्वायर × B स्क्वायर हो तो उसका स्क्वायर रूट AB हो जाएगा, सही है, लेकिन प्लस में हम नहीं कर सकेंगे, उसका आंसर ये आएगा 2√A² + B स्क्वायर, दिस इज़ द आंसर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये समझ में आ गया आपके। अभी दूसरे क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0, 0 एंड 36, 15। ये 2 पॉइंट्स हैं, एक 0, 0 है, एक 36, एक 15 है। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स A एंड B डिस्कस इन सेक्शन 7.2। इधर क्वेश्चन ये जो इनका सॉल्यूशंस वगैरह हैं शुरू में, वहाँ इन्होंने ये एक शहर को
के कोऑर्डिनेट्स दिए थे 0 0, दूसरे शहर को कोऑर्डिनेट दिए थे 36 15। ऐसे दिए होंगे ना, तो कैसे कि भाई जैसे ये स्टेशन है, पुरानी दिल्ली स्टेशन है, उसको हमने दे दिया कि भाई ये जो है 0 0 है। ऐसे ही वहाँ पर जो है न्यू दिल्ली स्टेशन को दे दिया, वो आ गया आपके पास -2 -11 हो गया। तो अब इनके बीच में या जैसे दिल्ली और आगरे का लिया है, दिल्ली को 0 0 दे दिया कि भाई यहाँ से नापना है, आगरे को सब नंबर दे दिया 3 4 8 जो भी जितना भी जो भी रूल रहेगा उसके हिसाब से। ये है इसका मतलब। तो हमें ये बताना है इनके बीच में कितना डिस्टेंस। पहला हमारा पॉइंट ये है, हमें डिस्टेंस मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 2, पहला पॉइंट है, जैसे अब के मैं P दे देता हूँ, आप समझेंगे हमेशा यही लिखा जाता है। ये P लिख दिया, ये कोई ज़रूरी नहीं है, जो नाम चाहो दे दो, LM दे दो, NN दे दो, लेकिन A भी जैसे PQ AB थोड़ा बेहतर लगते हैं, इस वजह से लिखा है P और ये Q इज इक्वल टू, अच्छा इक्वल टू का साइन भी बना देते हैं, P इज इक्वल टू, लेकिन मैं जैसे यूज़ कर रहा हूँ ऐसे यूज़ कर लेता हूँ। Q इज इक्वल टू 36 और 15, ये आ गया। अब मैं लिख रहा हूँ PQ। जब मैं PQ लिख रहा हूँ तो मुझे ये सारी लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q, ये सब लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका मतलब ही ये होता है डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज इक्वल टू, इसी वजह से इनका नाम दिया हमने P एंड Q, वरना सीधा सीधा लिख देते डिस्टेंस बिटवीन 0 0 एंड 36 5। तो इस सब लैंग्वेज से आप बच जाएंगे। फॉर्मूला फिर लिख लेते हैं, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, सेम फार्मूला है। मैं ये जो है बार बार इसे रिपीट करते रहिए मेरे साथ, ताकि आपको याद हो जाए। x2 कितना है? 36 -0 होल स्क्वायर प्लस 5, y2 जो है कितना है? 5। हम बता दिया गया है कि दूसरा पॉइंट जो है 2 के साथ है, पहला पॉइंट 1 के साथ है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 15 - 0, ये चेक कर लेते हैं, 15 ही था, हाँ 15 ही था, इज इक्वल टू, ये 36 का स्क्वायर हो गया, ये जो है आपका 15 का स्क्वायर हो गया। 36 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो हम क्या करें, वो तो याद नहीं है, आपको भी याद नहीं होगा, मुझे भी याद नहीं है। 36 को 36 से मल्टीप्लाई किया, 6 6 36 का 6 से लगे 3, 6 3 18 और 3 21, 3 6 18, हाथ से लिख लेगा, 3 1 10, 6 1 9 2 1, 1296। ठीक है, तो ये आ गया 1296, सही है। प्लस अब 15 का स्क्वायर होता है 225, ये छोटे नंबर है, 20 तक आपको यह स्क्वायर याद होना चाहिए, तो आसानी भी हो जाएगी, टाइम भी बच जाएगा, गलती के चांसेस भी कम होते हैं। 5 और 6 11, एक हासिल लगा, 1 और 2 3 और 9, कितना आएगा? 12, हासिल लगा 1, 1 और 2 3 और 2 5, और ये 1 आ गया, सही है। अब जो है इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए यहाँ निकाल लेते हैं, 1521, ये 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। 3 से, 3 पंजे 15, 3 7 21, 3 से हो जाएगा, 3 पंजे 15। अब ये 2 डिवाइड नहीं हो तो 0 आ जाएगा, 21 हो गया, 3 7 21। फिर 3 से किया ऐसे, 5 और 7 12, तो 3 से हो जाएगा। 3 कम 3, बचे कितने? 2, 20 हो गए। 3 6 18, बचे कितने? 2, 3 27। 169 याद है आपको कितने का स्क्वायर होता है? 13 का होता है। मैंने आपको बताया 20 तक याद कर लीजिए, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। 13 कम 13, 13 39। जब उसे 2 4 बार यूज़ करते हैं तो खुद ब खुद इस याद आना शुरू हो जाते हैं। ये आ गया ना, तो दिस इज इक्वल टू, एक 3 का पेयर आ गया, एक 13 का, 3 × 13। इन दोनों में से मैंने एक ले लिया, इन दोनों में से एक ले लिया।
ठीक है, 39 आ गया। ये जो है हमारे पास P और Q का डिस्टेंस आ गया। इस मैंने जैसे कि इन्होंने बताया कि दो शहरों के दो कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे मैंने अभी स्टेशन की एग्जांपल दी थी, तो हमें ये मालूम हो गया द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज, द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज कितना है? इज 39 किलोमीटर। ये वहाँ उन्होंने किलोमीटर में कहा रखे थे कोऑर्डिनेट्स वगैरह। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है हो जाता है। अब ये बाकी के जो हम क्वेश्चंस हैं 3, 4, 5 ये आपको दूसरे वीडियो में होंगे। थैंक यू वेरी मच और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।